हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे वर्ड स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वर्ड में हम कैसे काम करते हैं। आज हम बताने वाले हैं वर्ड में होम टैब का पूरा डिटेल, सारा डिटेल हम देखते हैं आज के वीडियो में किस टैब का क्लियर कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होम टैब का। तो हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब हमारा टैब है। हर टैब का एक अपना रिबन होता है। जैसे कि अभी हमने होम टैब सेलेक्ट किया तो होम का रिबन है, इंसर्ट सेलेक्ट किया तो इंसर्ट का रिबन है। तो हम बात आज करने वाले हैं होम टैब के बारे में। तो चलिए होम टैब पे बात करने से पहले हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे लिखा है हमने आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। तो हमने ये लिखा, हाँ आई एम अ गुड बॉय। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ आपने देखा कॉपी का ऑप्शन है। तो हमने कॉपी सबसे पहले इसलिए किया है ताकि आपको हम ये बता सके, और इसके बाद हम फिर पेस्ट करते हैं। तो आपने देखा कि हम किसी वस्तु को कॉपी करके पेस्ट करते जाते हैं तो वो वस्तु वहां भी रहता है और बाद में भी आते रहता है। बट हम आपको आज एक और चीज बताने वाले हैं। हम इसको सेलेक्ट करने के बाद जब कट करते हैं तो ये वस्तु वहां से हट जाती है, और जब हम कहीं और क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो वहां आ जाता है। तो आप ये चीज तो जान गए हैं कि कट से क्या होता है हमारा। अब यहाँ हमने इसको फिर से कट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हट जाता है। देन यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। तो आपने देखा कि कट के मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु को यहाँ से अलग रख सकते हैं और अलग से अलग रख सकते हैं, और साथ में कॉपी से हम यहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। अब आप अगला है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर बताने से पहले हमको सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मेट्स डिज़ाइन करने होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, यहाँ से हमने फॉन्ट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमने इंटर, यहाँ पे हमने ABCD लिख दिया। अब देखिए हमें इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं और फिर उसी को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा क्या होता है कि ये फॉर्मेट जो होता है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके साथ जो हमारा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी करता है, और जो दूसरा टेक्स्ट है उस पर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वही फॉर्मेट इस टेक्स्ट को वो दे देता है। चलिए अब बात आती है, हम थोड़ा सा फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। फॉन्ट ग्रुप में आने के बाद सबसे पहले हम आपको बताते हैं, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसको हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी तरह का फॉर्मेट, यहाँ से जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद है उसको आप सेलेक्ट करके फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। अगला पे बात आती है तो हम देखते हैं, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। तो यहाँ से आप जितने साइज लेना चाहिए आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लिया। अगला देखते हैं, इससे के मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अपना टेक्स्ट का साइज को धीरे धीरे डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको इंक्रीज करके दिखाते हैं, साथ में इससे हम डिक्रीज करके दिखाते हैं। तो टेक्स्ट का साइज आप पेज के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। अब साथ में यहाँ देखिए, इसके मदद से आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हमने एक वर्ड लिखते हैं हम जो गलत होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा GOOD गुड, इसका अंडरलाइन हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो हटा देते हैं। साथ में हम आपको यहाँ पे लिखते हैं एक और GOAD। अब हमको पता है कि ये वर्ड हमारा गलत है, तो हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्टिकी लगा देते हैं। तो इजीली प्रूफ हो जाता है कि ये सही है और ये गलत है। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसको हम स्टिकी बोलते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम CO2 लिखते हैं, CO2, लेकिन ये CO2 हमारा गलत है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं, जिसके मदद से हमारा अब CO2 सही हो गया। अगला टैब पे हम आते हैं, फिर इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं x स्क्वायर। क्या ये x स्क्वायर तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ x2 हो गया, तो इसको हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। तो इसके मदद से हम सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब अच्छे से जान गए कि हम इसके मदद से क्या करते हैं। तो चलिए अब आगे आते हैं हम थोड़ा सा। अब मान लीजिए किसी टेक्स्ट को आप थोड़ा सा
वर्ड आर्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ आप जा करके उस वर्ड को वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि देखने में टेक्स्ट आपका अट्रैक्टिव लगेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ और टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि हम उस पर और एडिटिंग कर सकें। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है हाईलाइट का। तो हाईलाइट में मल्टीपल कलर दे दिया है, ज़्यादातर लोग येलो यूज करते हैं, रेड यूज करते हैं। चलिए हम एक येलो लेते हैं। तो ये हमारा हो गया हाईलाइट कलर। अगला टेक्स्ट के साथ हम करने वाले हैं टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे मल्टीपल कलर आपको दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे चलिए हम रेड लेते हैं। तो आपने देखा हाईलाइट कलर क्या होता है और टेक्स्ट कलर क्या होता है। तो हाईलाइट कलर की मदद से हम कोई भी वीवीआई पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं और टेक्स्ट को कलर कर लेते हैं जहां हमको जिस तरह का ज़रूरत होता है। अब जब हम किसी फॉर्मेट में जो एडिटिंग किए हैं उसको मिटाना है, टेक्स्ट नहीं सिर्फ फॉर्मेट, तो इसके मदद से हम उस फॉर्मेट को क्लीन कर सकते हैं, यानी कि हमारा टेक्स्ट जो है पहले जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले आता है बुलेट स्टाइल। अब बुलेट स्टाइल क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन बुलेट स्टाइल का है, जिसमें कुछ बुलेट्स दिए हुए हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। तो आइए हम एक बुलेट स्टाइल लेते हैं। तो आपने देखा एक बुलेट स्टाइल हमने ले लिया है। आप यहाँ से फिर इसको हटा भी सकते हैं नन करके, लेकिन फिलहाल हमने लिया है। चलिए, तो ये हमारा बुलेट स्टाइल हो गया। अब मान लीजिए कि ये बुलेट स्टाइल नहीं लगा के आप नंबरिंग स्टाइल लेना चाहें, तो यहाँ पे आपको हटाने के अलावा साथ में नंबर ऑप्शन है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में भी सी भी आपको मिल जाएगा, रोमन में भी 1 2 3 मिल जाएगा आपको। तो जिस भी फॉर्मेट में आप लेना चाहो यहाँ से आराम से इजीली आप ले सकते हो, और हटाना चाहो तो यहाँ ही ऑप्शन आता है नन का, आप हटा भी सकते हो। लेकिन आप और कोई फॉर्मेट में लेना चाहे तो यहाँ पे और भी मल्टीपल ऑप्शन है, 2-3 मिला के लेना चाहो बुलेट स्टाइल या नंबर या फिर रोमन में, तो आप इसकी मदद से ले सकते हो। अब बात आती है जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो कभी लेफ्ट में लिखते हैं, कभी राइट में लिखते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट में ही लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हटके, तो ये हम इंक्रीज इंडेंट करते हैं। तो हमारा जो है लेफ्ट साइड से थोड़ा आगे की ओर इंक्रीज होता है। हम इसको जितने बार प्रेस करेंगे ये उतना आगे जाएगा, और इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। इसके मदद से हम टेक्स्ट को बैक कर लेते हैं। तो इसके मदद से हमारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट से थोड़ा सा हटके सेंटर की तरफ भी हो सकता है और राइट की तरफ भी हो सकता है। तो आप इसका यूज जरूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में अभी हमने लेफ्ट अलाइनमेंट ले रखा है। जैसे हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो टेक्स्ट हमारा सेंटर पे चला जाता है, राइट पे करते हैं तो हमारा सेंटर राइट पे चला जाता है। और ये है पेज एडजस्ट, पेज के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर देता है ये हमारा। तो जैसे हमारा पेज चाहिए उस हिसाब से ये हमारा टेक्स्ट सेट हो जाता है। अगला हमारा है लाइन स्पेसिंग। जब हम लाइन स्पेसिंग लेते हैं तो अभी आपका देख रहे हैं कि हमारे लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे लाइन के बीच का स्पेस जो है बढ़ते जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप लाइन स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात आती है, हम अगर कभी किसी टेक्स्ट में बॉर्डर लगाना चाहे तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है बॉर्डर का। अब देखिए बॉर्डर करके आप बॉर्डर लगा सकते हैं। और इस बॉर्डर को फिल करने के लिए यहाँ पे फिल बॉर्डर का ऑप्शन है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा हल्का कलर लेके इसको टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम एक बॉर्डर लेके एक टेक्स्ट में और उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छा से समझ लिया होगा। अब आगे आते हैं। अब जब हम अपना ये टेक्स्ट तैयार कर लिए हैं तो इसमें बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, जिस स्टाइल की मदद से आप कोई भी एक स्टाइल लोगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। तो इसका यूज भी हम लोग करते हैं। चलिए हमने ले लिया है तो ये हमारा टेक्स्ट का सारा स्टाइल ही चेंज कर दिया है। अब आते हैं थोड़ा सा एडिटिंग ग्रुप में। सबसे पहले हमारा फाइंड आता है। तो फाइंड की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं गुड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा सारा जितना जगह गुड आया है यहाँ पे हमारा शो हो गया। आप इसके मदद से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि कौन सा गुड कहाँ है। तो ये हमारा बेस्ट फीचर है ताकि हमारे टेक्स्ट में एक वर्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। चलिए अब अगला है रिप्लेस का। तो रिप्लेस में जब जाते हैं तो फाइंड व्हाट क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, तो उसको हम किसी चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं वेरी गुड।
गुड। अब देखिए यहाँ से जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि जहां भी हमारा गुड था वहां पे वेरी गुड ऑटोमेटिक आ गया है। तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि सारे गुड को हम वेरी गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी हम कोई नाम लिखे हैं तो टाइटल में अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो इसके मदद से हम और अच्छा टाइटल भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम सिंह लिखा होना चाहिए था लेकिन हमने राम कुमार लिख दिया, तो इसकी मदद से हम इजिली राम कुमार लिख सकते हैं। रिप्लेस हो गया। अब देखते हैं हम सेलेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि एक बार क्लिक करके आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका एक क्लिक पे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो सकता है। और भी मदद है, कंट्रोल ए की मदद से भी आप सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा होम टैब, आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट टैब का फुल फीचर। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।